राम राम भाई सारन। वर्षों बाद राम भक्तों का सपना सच होने जा रहा है और अब राम भक्त भगवान राम की पूजा उसकी जन्मभूमि पर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्षों पुराना यह सपना सच कर दिखाया, जो साकार हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को, जब रामलला के इस भव्य मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने उससे पहले ये भी जान लीजिए कि रामलला की इस जन्मभूमि पर उसका पूजन कैसे शुरू हुआ। क्या था रामलला के इस मंदिर का इतिहास, और अयोध्या में कैसे था पूर्व में राम मंदिर और किसने बनवाया था, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, जहाँ एक भव्य मंदिर भी बना हुआ था, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। कई रिसर्च के बाद पता चला कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था, जो चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ रामायण के बालकांड में इसका सरयू नदी के तट पर बसे होने का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या उजड़ गई थी, लेकिन उसकी जन्मभूमि पर बना हुआ महल वैसे के वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस पुनर्निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा ब्रभदल तक बना रहा। ब्रभदल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथ हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर से उजड़ गई थी, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा था। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य एक बार आखेट करते करते अयोध्या पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचते हैं तो उन्हें उस भूमि में चमत्कार दिखाई देने लगते हैं, और तब योगी और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह भूमि श्री राम की जन्मभूमि है। तो राजा विक्रमादित्य ने संतों के निर्देश से एक भव्य मंदिर बनवाया, और विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसांग यहाँ आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे, जहाँ लगभग 3000 से अधिक भिक्षु रहा करते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख मंदिर हुआ करता था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे, जिसे राम मंदिर के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब शुरू होने वाली है मंदिर टूटने से लेकर वापस बनने तक की कहानी। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वालों केस में से एक है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक लगभग 500 सालों के इतिहास में इसके कई मोड़ आए। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने मंदिर की जगह एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इस स्थान को लेकर हिंदू पक्ष के लोगों ने यह दावा किया कि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, और इस जगह एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने यह भी कहा कि मस्जिद में बने तीनों गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसके बाद समय बदलता गया और 1853 में श्री राम जन्मभूमि, जहां मस्जिद का निर्माण किया गया था, उसके आसपास के स्थानों पर पहली बार दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के बाड़ लगा दी, और मुसलमानों को मस्जिद के अंदर व हिंदुओं को मस्जिद के बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी। 23 सितंबर 1949 को श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद हुआ, जब मस्जिद में भगवान रामलला प्रकट हुए। मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात को चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी, और ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया। लेकिन डीएमके के नायक ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई, और सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया गया। 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में दो अर्जी दाखिल हुई। इनमें से एक विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। 1961 में वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पजेशन और मूर्ति हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 को यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एम पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। और 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसमें देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। यह ऐतिहासिक दंगा रहा। 2002 में गोदारा ट्रेन, जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी,
उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगों की आग भड़क गई और करीब 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया। इसमें एक हिस्सा वक्फ बोर्ड को दिया गया, दूसरे हिस्से में रामलला को विराजमान किया गया और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया गया। 2011 में रामलला जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए। फिर 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में नाकाम रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ भूमि मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, रामलला के इस भव्य मंदिर का इतिहास जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और एक सच्चे सनातन और राम भक्त होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।